अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर है। हमें साथ एज यूजुअल इस दफा पाकिस्तान से सती भाई, वो अपने किसी जरूरी काम से गए हैं कुछ दिन के लिए। तो सती भाई वेलकम। तो अब न्यूजीलैंड में छोड़ा है, मैसेज में शायद दिल बर्दाश्त होकर छोड़ा है कि मतलब 4-0 हो गया था, तो आपने कहा कि मैं आ जाऊं इधर। हाँ नहीं, बस वो जो चौथा मैच था तो मैं निकल आया था उसी दिन, और आज पांचवें मैच के दिन पहुंचा है पिछले दिन। तो सही है। हम बिल्कुल दिलबर्दाश्त तो थे काफी उधर तमाशाई, क्योंकि पहले दोनों मैच हम देखने भी गए थे। तो ओके। लेकिन पार्ट ऑफ द गेम, हार जीत बिल्कुल लगी सही, रहती बिल्कुल सही। तो वो पूरा मैंने तो देखा, न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा क्राउड आया, क्योंकि वो जीत रही होती है टीम तो और भी लोग देखने आते हैं। है। तो जी। बिल्कुल उनका आज भी बड़ा फुल था ग्राउंड। तो चले आज की मैच से शुरू करते हैं, फिर सीरीज पे आते हैं। तो पहले तो आज के मैच का सवाल है कि आज मुझे लगा कि जिस तरह वेस्ट इंडीज में हो रहा है वर्ल्ड कप और अमेरिका में मिलके, तो वहाँ जो पिचेस हैं मुझे लग रहा है स्पिनर फ्रेंडली होती हैं और बीच में मैच फंसता है। और तो उस तरह के कुछ हमारी टीम आज खेली है, उस तरह की टीम हमने खिलाई है और विकेट मुझे उस तरह की लग रही थी। तो शायद इस वजह से आज कुछ कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ नहीं, एक तो ये कि उन्होंने भी कुछ मतलब ज्यादा कि उनके जो ओपनर थे, उन्होंने एक दो प्लेयर्स को, उन्होंने भी दो तीन प्लेयर्स को रेस्ट कराया, कोई इंजर्ड है कोई रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा उनका वीकर साइड थी, बैटिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि विकेट यूज्ड विकेट था ना, ठीक है। जो पहले दो मैचेस थे वो बिल्कुल नाइट मैच में बॉल थोड़ा पेस बेहतर होता है, डे में कम होता है, और ये यूज विकेट था। तो यूज विकेट में जनरली, और ये बड़ा ग्राउंड है ना, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है, टेस्ट मैच के लिए यूज होता है, तो उस हिसाब से कुछ चीज पाकिस्तान के फेवर में थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड एक्सपेक्टेशन से बुरा खेला, अगर बैटिंग की बात करें ना। क्योंकि टिम साइफर की टीम में जगह पक्की नहीं है, रविंद्रा जो है लेफ्टी, उनकी भी टीम में T20 में जगह पक्की नहीं है, तो वो काइंड ऑफ दोनों दोनों मिसफिट लग रहा है ना। क्योंकि आपको पता है ना, जो बंदा टीम में पक्का होता है वो जरा और तरह से खेलता है। मिचेल आएंगे ना, डेल मिचेल आएंगे, पहली गेंद से सीधा छक्का ना, तो वो चीज नहीं नजर आई, क्योंकि थोड़ा सा प्लेयर्स, मतलब ज़ाहिर है कि फिल इन प्लेयर्स थे दो तीन, और इवन विल यंग फिल इन प्लेयर है T20 के लिए। तो अगर आप समझ लें कि टॉप तीन के तीनों ही आपके फिल इन प्लेयर्स हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज। और पाकिस्तान ने अच्छी गेंद भी की और कप्तानी भी आज अच्छी की, ये क्रेडिट जाता है शाहिन शाह अफरीदी को, कि आज वो क्लूलेस नजर नहीं आए, उनकी हर मूव बेहतरीन थी। प्रोएक्टिव नजर आ रहे थे आज, बॉलर से भी बात कर रहे थे कि आगे क्या बॉल करना, कुछ लगा आज थोड़े प्रोएक्टिव लगे। या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो हमारे मसाइल हैं कि ओपनिंग अटैक कौन करेगा, वो मसाइल आज हल हो गए। उधर से उसने लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, नवाज ने अच्छी नवाज। बॉल कर ली, वो मसला हल हो गया। बीच में विकेट कौन लेगा, स्पिनिंग विकेट थी। और उसामा मीर का बॉल भी बाउंस और ब्रेक हो रहा था, तो वहां से हम बचत होगी। अगर वो पिछले मैचेस हम देखें तो वो मसाइल तो वहीं के वहीं है कि अटैक कौन करेगा, मिडिल ओवर में किसने करने हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद आज वो विकेट ने हमें कुछ ऐसा साथ दिया कि वो कॉम्बिनेशन हमारा सही। देखिए, इन विकेटों पे, हमारे इस तरह के विकेटों पे हमारे प्लेयर्स ज्यादा खेले हुए हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स से, ठीक है। तो एक तरह से हम होम ग्राउंड पे खेल रहे थे ना समझे। तो ये तो एडवांटेज था। दूसरा ये कि रन ऑन बोर्ड इंपॉर्टेंट थे। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने इतने रन कर लिए थे कि वो तेज खेल के चेज नहीं कर सकते। जिस तरह होता है ना कि 100 रन चेज करने हो ना, दो चार ओवर बड़े लग जाए तो मैच आपके हाथ से गया ना। तो 135 रन, फिर देवर इनफ रन ऑन बोर्ड, एक आधा ओवर बड़ा गया शुरू में, लेकिन वही बात है कि वो रन इनफ ऑन बोर्ड थे, और छठा ओवर जैसे ही हो गया उसके बाद गेम पाकिस्तान के हाथ में थी, क्योंकि उसके बाद रन करना आसान नहीं था। जी बिल्कुल सही। दूसरा ये बताइएगा कि बाबर आजम को ऐसा कभी आपने खेलते हुए देखा जैसे आज वो खेल रहे थे। नहीं नहीं, उसकी इस सीरीज में फील्डिंग भी बड़ी ढीली थी, और अब ये जो विकेट था, ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा गेंद रुक के आ रहा था, लेकिन उनके स्पिनर्स ने उतने अच्छे गेंद नहीं किए जितने हमारे ने किए। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो जी बाबर आजम बाबर आजम का मैं पूछ रहा, बाबर आजम हाँ, का फास्ट बता बॉलर्स रहा पे भी फंसे, वही मैं कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स पे भी फंसे, और हूँ। स्पिनर्स को भी वो, मतलब स्पिनर्स भी आए तो वो उस तरह नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो, शायद उनको रेस्ट कर लेना चाहिए था इस सीरीज में, आगे उन्होंने वो मेरे ख्याल है वो बांग्लादेश आज वो भी कुछ खेलने दिल जाना बर्दाश्त। हाँ जी, दिल बर्दाश्त होके है। कुछ मार रहे थे ना, आउट हो पा रहे थे। उनका दिल एग्जैक्टली। था। वो बाबर आजम लग नहीं थे रहे। तो वो जो दो दफा ये बाउंसर पे आके बीच में आ जाते हैं और वो कहाँ लॉक हो जाते हैं, वो क्या वो उनका है ये जेन्युइन मसला है या पिछले हाँ नहीं, मैच में उसमें भी ऐसा है? नहीं उसमें ये है ना कि अगर आप लो हैंड्स के साथ जाते हैं बैकलिफ्ट, अगर आपकी बैट स्विंग जो है वो नीचे से है ना, तो उसमें ये होता है कि गेंद जैसे ही बाउंस हो, क्योंकि वो कवर ड्राइव के लिए अलाइंड होते हैं ना, ठीक है, जो पेट शॉट है ना उनकी, तो अगर गेंद उधर आ गया तो परफेक्ट शॉट लगेगी। लेकिन गेंद पीछे आ गया तो बाजगत ये होता है, पिछले गेंद के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा हाथ नीचे से ला रहे थे, जिसकी वजह से सरप्राइज बाउंसर में वो फंस जाते हैं। तो लेकिन ये कि मेरा जाते ख्याल है कि नंबर 3 पे फखर को भेज देना चाहिए अगर विकेट जल्दी गिर जाए, क्योंकि चल अब ठीक है। हमने है वो 6 ओवर में 21 डॉट बॉल्स खेली बिल्कुल सही। पहले 6। चले, आपने खुद ही बात कर दी, अब थोड़ा सीरीज के हिसाब से मैं देख लूं। हम जी आ जी। रहे हैं वर्ल्ड कप में, हमें एक मैच चाहिए। वहाँ जो वनडे इंटरनेशनल था अभी इंडिया में हुआ,
तो फखर को हमने ओपन करा दी, और पता नहीं हमें 10 की एवरेज चाहिए तो फखर खेल गए। और उसके बाद हम्म, हम देखते हैं कि इससे पीछे चले जाएं, जब बाबर और रिजवान आए और हमारी बात थी कि फखर को ऊपर होना चाहिए, फखर आउट ऑफ फॉर्म हुए, तो टीम में जगह नहीं थी कुछ बन, ठीक है। अब जैसे वैसे वापस आए हैं T20 में, जहां वो ओपन उनको करनी चाहिए, तो उसके लिए हम एक और ओपनर ढूंढ रहे हैं, खब्बे ढूंढ रहे हैं शायद, कि रिजवान के साथ एक खब्बा मिल जाए। पहले हमने सैम अयूब को देखा, आज हसीब को देखा। तो आप क्या समझते हैं, कुछ इनके जहन में थिंकिंग ऐसी है कि वो स्पिनर को अच्छा मार लेते, आते साथ ही मार लेंगे? जैसे मैं पूछना, क्योंकि आज मुझे लग रहा है उन्होंने फर्गूसन को बहुत लंबी बाउंड्री पे 2 6 मारे हैं, और हम्म, मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक सेट पैटर्न चले। पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी हम, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप हुआ और हमारी सीरीज न्यूजीलैंड में थी, और 2-1 शायद हम पता नहीं जीते, जिसमें नवाज 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच थे, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, और बड़ा हमारा एक कॉम्बिनेशन नजर आया। तो अब बाबर रिजवान को हम चाह रहे थे कि रिजवान उधर से एक स्लो खेल है इस तरह, तो वो करते करते सैम अयूब, हसीबुल्ला, ये सारा कुछ, तो हम ये फखर को ऊपर क्यों नहीं लेके जाते? असल में मेरा ख्याल है कि ओपनर जो है ना वो डेफिनेटली फखर मिडिल ऑर्डर में भी बारी कर सकते हैं, बाकी ओपनर्स नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा ये कि फखर को अगर 3 पे रखें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। 3 पे इस सेंस में कि अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो उनको ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि फखर जो है ना जब 5 फील्डर बाहर होना तभी वो रन्स कर लेते हैं तेज, ठीक है, जैसे आज किए या पहले पिछले मैच में 25 गेंद पे 50 किए हैमिल्टन में। लेकिन बाकी बैट्समैन नहीं कर सकते। लेकिन अब डाउन साइड ये है कि जब ऊपर विकेट जल्दी गिरती है तो अगर फखर जाते हैं तो 2 फील्डर बाहर है। जब वो 5 फील्डर बाहर हों तो वो तेज खेल सकता है, तो 2 फील्डर बाहर हो तो और भी तेज खेल सकता है। तो आइडियली एक एंकर होता है और एक साथ हिटर होता है। तो अगर तो रिजवान को एज एन एंकर रखना है तो फिर जाहिर है कि फखर एज अ हिटर आ जाएंगे साथ नीचे, मतलब 3 पे। अब 2 पे जाहिर है कि अगर ऊपर हिटर ढूंढ रहे हैं तो फखर से ओपन कराई जा सकती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमें एक एंकर और एक हिटर चाहिए, 2 एंकर्स नहीं चाहिए एक टाइम पे। बिल्कुल सही। तो आज मैं देखूं, जैसे हसीबुल्ला अनलकी रहे, तीसरे बॉल पे ने ट्राई किया तो कैच हो गया, तो पहला बॉल रिजवान ने भी वैसे मारा। तो ये इतने T20 के बाद जब की जगह पक्की हो, तो आप पहले पे भी वो क्रॉस मार सकते हैं जो हसीबुल्ला ने निकल के मारा। हाँ नहीं, खैर वो तो देखिए रिजवान का एक स्टाइल है खेलने का, हम सबको पता है, ठीक है। अब वो रिजवान को वर्कआउट कर लेते हैं ना, तो रिजवान रन्स करता भी है तो वो भी 5 मैचों में एक इनिंग में सही चला है, बाकी में तो फंस के ही खेला है वो। तो वो उन्होंने होमवर्क किया होता है, इवन आज उन्होंने उस पर भी होमवर्क किया हुआ था फखर जमान पे, उसको ऑफ स्टंप से बहुत बार गेंद करा रहे थे। लेकिन जी। क्या कहते हैं, रिजवान जाहिर है कॉन्फिडेंट प्लेयर है, उसको पता है उसकी जगह पक्की है, खुल के खेल सकते हैं पहली बॉल से। तो चले ठीक है, अब मैं देखता हूँ हफीज का जो प्लस पॉइंट देख रहा हूँ कि हर प्लेयर को चांस मिला। आप कैसा नहीं कह सकते कि इब्रार बेंच पे बैठा रहे और फलां बेंच पे बैठा रहे और वापस आगे सैर करके वर्ल्ड कप से, तो ऐसा नहीं हुआ। तो हमने सारों को देखा, चांस मिला। तो जहां मैं देखता हूँ रिजवान कीपर थे, उनकी जगह वो आजम खान कीपर आए, क्योंकि वो फील्ड में नहीं फील्डिंग कर सकते, इसलिए उनको एज अ कीपर खिलाया। और जहां हसीबुल्ला थे वो कीपर हैं, तो उसकी जगह रिजवान ने कीपिंग की। तो आप क्या समझते हैं कि जब T20 में हमें एक कीपर लेके जाना है, तो एज अ बैट्समैन हम रिजवान को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और कीपर फिट कर रहे हैं, या? नहीं नहीं, देखिए हसीबुल्ला और जो आजम खान है वो जेनवन उनके बैटिंग रोल्स हैं। हसीबुल्ला ओपन तेज कर सकता है और आजम खान फिनिशर है, तो उनके जेन्युइन रोल्स हैं आउटसाइड विकेट कीपिंग। तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग देयर फॉर देयर विकेट कीपिंग। आज जो कैच हसीबुल्ला ने लिया है, मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान शायद ले सकता। आगे से जो कैच उठाया है जी फिनलन का, बिल्कुल, हाँ। तो जी। आई गेस कि वो फील्डर बुरा नहीं है। तो मेरे ख्याल है आजम खान को फील्ड में नहीं फिट किया जा सकता शायद, इसलिए उनको विकेट कीपिंग करा रहे ठीक है, तो यानी अगर एक कीपर हुआ तो रिजवान। चलें थे। जी। स्पिनर्स पे आ जाते हैं। स्पिनर्स देखें, मुझे मेरे ख्याल में बिल्कुल आउट ऑफ कलर थे नवाज आज के मैच से पहले, आउट ऑफ सॉर्ट नजर आ रहे थे। बैटिंग में भी आए, पूरा ओवर रहा करके आउट हो गए, पहले भी इन्होंने ऐसे किया। बॉलिंग की लेंथ कोई नहीं थी। और मिचेल सेटनर, ओ माय गॉड, वो तो मैच विनिंग हम्म, ओवर्स कर रहे हैं और बारी पे भी हम्म, आ रहे हैं, और ऐसी बारी कर रहे थे कि मैं मतलब टोटली इंप्रेस हो गया कि कप्तानी का कह रहे हैं कि मिचेल सेटनर न्यूजीलैंड के कप्तान है, तो उसकी को वजह, क्योंकि वो हम्म। अपने दोनों चीजों में मास्टर इस टाइम मुझे नजर आ रहे हैं। तो वहां से मैं नवाज को देखता हूँ कि नवाज का रोल, और फिर स्पिनर एक और आप देख लें, और पीछे हमारे वाइस कैप्टन जो पहले थे वो पाकिस्तान में अभी इंजर्ड है, शादाब खान। तो फिर आपको कहाँ लग रहा है कि कौन सा स्पिनर जो है वो ऐसा कोई आ रहा है? देखिए जिस तरह तो इफ्तिखार ने नवाज से बेहतर बॉल किया है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़रा विकेट जो सूटेबल था ना, तो नवाज ने बुरे बॉल नहीं किए, एक आध बॉल पीछे किया, बाकी अच्छे किए उन्होंने बॉल। लेकिन नवाज नए बॉल से स्ट्रगल करते हैं ना, हमें सबको पता है। तो नई बॉल का वो बॉलर नहीं है, जिस तरह इमाद वसीम था ना वो नई बॉल का ही बॉलर था। तो लेकिन ये कि नवाज ने एक मैच में हिटिंग भी की है, तो
डेफिनेटली जगह तो बनती है, क्योंकि जो बंदा वीक हो रहा था ना इस सीरीज में, वो हो रहा था इफ्तिखार, क्योंकि उससे किसी मैच में रन नहीं हुए। और तो किसी मैच में उसका, बॉलिंग भी नहीं कराई उनसे। फिन हाँ, एलन मार रहा है, 220 भी सो रहे हैं, लेकिन उनका एक अब ओवर ये भी नहीं। है कि नमाज को तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, अब इफ्तिखार के ऊपर जो है ना वो तलवार आ गई। ठीक। नहीं, लेकिन उनसे ओवर ही नहीं करवाया 220 में, शायद उनका एक ओवर भी नहीं था बनता। नहीं जब देखिए, भी हम पहले 220 पहले 220 करवा। पहले जी। जो 2 मैचेस थे ना, वो तो बहुत छोटी बाउंड्रीज थी, ठीक है। तो उसमें यही है कि इफ्तिखार जिस पेस से गेंद करते हैं, तो शायद कोई पता नहीं आउट भी कर जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाइट गेम्स में ये है ना मतलब भाई कि शाम के गेम में विकेट थोड़ा सा पेस पकड़ लेता है, डे गेम में थोड़ा सा गेंद मतलब रुक के आता है। तो उस सेंस जी। में मेरा ख्याल है कि शायद पिछले मैच में उनको बॉल कराने चाहिए थे, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है। और उससे पहले 2 में शायद उनकी बॉलिंग नहीं बनती थी ना मेरे ख्याल में। और आपको क्या लगता है कि अभी ये जिस तरह हमारे ये लंबे जो लेग स्पिनर हैं ओसामा मीर, जी अब जी जस्टिफाई हो गया, चांसेस जितने देने थे दे लिए कहीं, मतलब एज अ मिल्ली मैन बात करो, एज अ आम क्रिकेट फैन की बात करो, तो मुझे कहीं नहीं ऐसा लगता कि उनके ऊपर ग्रिप है कि राइट नाउ ही इज इनटू इट मोड। एडम जम्पा बॉल कर रहे हो, शादाब भी जब अच्छे कर रहे हो, कोई भी जब अच्छा कर रहा हो, मुझे लगता है कि यार अब ये जो है ना, पकड़ा हुआ है इन्होंने। जिस तरह आज भी शॉट इन्होंने शुरू में एक दो किए, 2 पॉइंट लेके, कवर पॉइंट लेके भी उसको रोक सकते थे, 2 चौके वहां से गए, मतलब फिर जहां उन्होंने आगे किया वो तो विकेट में ही असिस्टेंस थी। अगर नहीं, असल में विकेट में असिस्टेंस। जी। वो ऑपरेट करते हैं मिड टू लेट 90s में एज अ लेग स्पिनर, ठीक है। काफी टॉल है। अब उसमें ही होता है कि उनके जो 5वें विकेट का बॉल है ना, वो टर्न हो ना हो कट पे लगता है, क्योंकि इन छोटे ग्राउंड में कट लगा तो पीछे गेंद निकल गया। तो वो जो जिस स्पीड से कर रहे थे ना, 2 चीजें थी, इस विकेट पे उनको स्पीड थोड़ा स्लो करना था, और थोड़ा विकेट में गेंद करना। जहां उन्होंने विकेट में गेंद किया वहां उन्होंने अच्छा गेंद किया, ठीक है। तो क्योंकि नेचुरली उनकी हाइट की वजह से ना उनको कट लगता है, ठीक है, उनको लाइन के ऊपर कट लगता है। बेशक वो आगे गेंद करे ना। उस तरह एक उसने जो उनका बैट्समैन था जो स्वीप करते हुए आउट हुआ था नवाज को, यंग, विल यंग, अब उसने इसको एक कट मारा है, वो अंदर से मारा है, वो लेट अंदर कार्ड, वो बिल्कुल, तो वैसे भी वो प्लेस ठीक है, वो करते हैं वो बॉल ज्यादा, बाउंस, हाँ। ठीक है, उसने प्लेस किया ना वो वाला। तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए ये है ना कि या तो पेस थोड़ी सी स्लो करते, अगर इतना तेज करना था तो विकेट में करते, क्योंकि इस विकेट में ग्रिप मिल रहा था। तो आई थिंक कि कॉन्फिडेंस में थोड़ा लो थे जी। स्टार्टिंग नहीं, आपका इस आपका सीरीज। ख्याल है इतने चांसेस के बाद अगर एक अभी भी चूज करना हो तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं उस सामो को लेके जाऊं? मैं तो ले जाऊंगा, कैरेबियन में तो ले जाऊंगा, क्योंकि वहां पे उसका काम है। 2 लेग स्पिनर लेके जाना चाहते हैं आप, शादाब अगर खेलेंगे तो? हाँ नहीं, शादाब क्या, टू बी ऑनेस्ट शादाब की फॉर्म पे डिपेंड करता है, स्पेशली उसकी फॉर्म बैटिंग में कैसी है। क्योंकि अगर वो बैटिंग कर रहा है ना पूरी, ठीक है, तो दोनों लेग स्पिनर खिलाने में कोई मजाक नहीं, दे कम्प्लीटली डिफरेंट लेग स्पिनर्स। शादाब ठीक है। फ्लैट गेंद करता है, ये टर्न करने की कोशिश करता है। शादाब का गेंद नीचे रहता है, इसका गेंद बाउंस करता है। कंप्लीटली 2 डिफरेंट बॉलर्स, दोनों को इकट्ठा खिलाने में कोई मजाक नहीं, एज लॉन्ग एज शादाब इज बैटिंग। अगर शादाब बैटिंग नहीं कर रहे एज अ लेग स्पिनर टू लेग स्पिनर, आई वुड स्टिल पिक ओसामा मीर फॉर कैरेबियन। ठीक है। और देखिए जिस तरह ये फखर की फॉर्म थी, तो इनको कभी टेस्ट क्यों नहीं खिलाया? हम उधर से सैम अयूब को टेस्ट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तेज हो। और चलें, वो तो एक लंबी बहस भी शायद हो सकती है, मुझे ये बता दें कि अभी साहिबजादा फरहान को ओपन क्यों नहीं करवाई? एग्जैक्टली यही मुझे है कि क्योंकि रिजवान को रेस्ट कराना चाहिए था, और साहिबजादा फरहान से ओपन कराते और साथ हसीबुल्ला से विकेट कीपिंग कराते, परफेक्ट हो जाता। लेकिन मेरा मसला ये है कि ये लोग रेस्ट क्यों नहीं करना चाहते, ये मुझे नहीं समझ आता। और ठीक है। अगर ये लोग सीरीज में ना होते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि हफीज पर सारों को खुल के चांस दे सकता। और हारनी तो मतलब हार तो गए ना वैसे भी, लेकिन इनकी मौजूदगी में हारने का ये है कि अब वो मतलब आप नए प्लेयर्स सही तरह ट्राई भी नहीं कर सके, ठीक है, और आप सीरीज भी हार गए। जी। और जो बाकी नए लड़के हैं, अगर वो एक ऑलराउंडर है हमारे पास, वो उनके उमर गुल के काफी जो भतीजे, हाँ, अफरीदी, अब्बास अफरीदी, वो जी। जस्टिफाई मुझे लग रहा है कि उन्होंने किया, और वो डे बाय डे बेहतर हो रहे हैं। नहीं मेरा ख्याल है कि ही कुड इवेंचुअली टेक ओवर हारिस रऊफ, क्योंकि एक तो बारी कर लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, और दूसरा ये कि वो नए गेंद से डरते नहीं है चेंजअप्स करने में, ठीक है। हारिस रऊफ पुराने गेंद में जरा अच्छा खेलता है, लेकिन अब जी। ऊपर के ओवर कौन करेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हारिस रऊफ हमने वनडे में खिलाया, आपने कहा नहीं जी अभी तो ये 4 डे का खेलते नहीं, तो वनडे का एक्सपीरियंस नहीं। टेस्ट में हम्म। बुलाया, वो उन्होंने कहा मैं आता नहीं, नाराज हो गए। उसके बाद T20 में बुलाया तो अटैक वो कर नहीं सकते, मतलब मार पड़ती है मिडिल ओवर और आखिरी ओवर। तो यानी कि लिमिटेड ब्रैकेट आ गया फिर कि फर्स्ट चेंज आए, आखिरी ओवर करे। तो जमान खान में क्या कमी है? वो तो मेरा हाल है, जब से खेल रहे हैं बेचारे, अच्छा ही खेल रहे हैं वो। हाँ नहीं, जमान खान का ये है ना कि उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन उसको खिला सकते, यानी कि ही शुड बी मेंबर ऑफ द स्क्वाड, और जहां वो फॉर्म में है उसको खिलाते रहे। क्योंकि जमान खान का ये है ना कि
थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है। हारिस रऊफ का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन राइट नाउ जमान खान हैजंट प्लेड इनफ इंटरनेशनल क्रिकेट। लीग क्रिकेट में और चीज है ना, लीग क्रिकेट में बिल्कुल डिफरेंट है। इससे हारिस रऊफ भी लीग क्रिकेट में बड़ा सक्सेसफुल था, क्योंकि वो मतलब जिस पेस से करता है लीग क्रिकेट में शायद उतना नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में उनके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। तो जमान खान की पेस उस तरह नहीं है, मलिंगा की तरह नहीं है, थोड़ा स्लो है। तो मेरा ख्याल है कि उसको रखना चाहिए बिल्कुल साथ। और क्या कहते हैं, लेकिन आप उसको अ, ये लेके जाएं कि सारे मैचेस खेलेगा तो थोड़ा अभी मुश्किल होगा उसके लिए। क्या भी मुश्किल। तो मुझे लग रहा है बहुत से अफरीदी तो ऑलराउंडर का जो एक वो है रोल उसके टैग। लिए भी, जी, टैग वो लेना चाह रहे हैं। आज भी उन्होंने बिल्कुल पहला बिल्कुल। बॉल अच्छा मारा है। अरे आपको मैं बात करूं, मैं उनको थोड़ा डाउन करा रहा था, बल्कि यासिर अरफात से मेरी बात हो रही थी, हम दोनों उनको करा रहे थे ना प्रैक्टिस। तो मैंने बाद में उसको बॉलिंग मशीन पे कराया था बढ़िया। यासिर अरफात ने उस टाइम कहा था, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा, कहता है इसकी अलाइनमेंट जो है ना हिटिंग की बहुत अच्छी है। यानी कि जब ये हिट कर रहा है ना तो सीधा हिट कर रहा है। और ये जिस तरह बैट्समैन हिट करते हैं ना, लाइक लेट खेलना और क्या कहते हैं बिल्कुल थ्रू द लाइन खेलना, तो उस तरह खेल रहे हैं। तो वो यासिर अरफात एक्चुअली रेटेड हिम रियली हाई। और फिर ठीक मैंने है। थोड़े से वो कराया तो मुझे भी लगा कि यार इसकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। इज नॉट अ स्लॉगर, इज अ हिटर। ठीक है। और शाहीन शाह अफरीदी आपने कप्तानी में कह दिया अच्छे लगे, ओवरऑल हाँ, आप क्या समझते हैं? असल में जो पहले दो मैचेस में तो रिजवान और उनकी पता नहीं क्या वो गपशप, वो ऐसे लग रहा था कि रिजवान क्योंकि कीपर भी हैं सीनियर भी हैं तो वो ही गाइड कर रहे थे उनको ज्यादा। इस मैच में थोड़ा सा लगा कि कुछ डिसीजन मेकिंग, अब जिसको कहते हैं ना प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग थी आज आज लग ना, रहा है। रिएक्टिव नहीं थी आज। मतलब जिस तरह खब्बा जैसे ही आया तो इफ्तिखार को ले आए, ठीक है। और राइट, दो राइट जैसे ही आए तो उसामा को ले आए। तो आई थिंक इस दफा जो है ना वो मेरा ख्याल है कि प्रोएक्टिव रहे और दैट हेल्प्ड पाकिस्तान। ठीक है। तो अभी आपको कुछ जो आप समझते हैं टूर की को फाइंड चले, ऑस्ट्रेलिया से तो हम ले आए वो जमाल साहब। तो यहाँ आपको कौन सी 5 T20 की को फाइंड लग रही है, कोई नया मेरा लड़का? ख्याल है कि सबसे जो पॉजिटिव है वो तो अब्बास अफरीदी है, ठीक है। मेरा ख्याल, ठीक है। और उसके बाद बाबर आजम एट नंबर 3, क्योंकि उन्होंने तीन तीन लगातार 50 कर दिए ना आते ही उसके ऊपर। तो दैट्स व्हाट सूटेड हिम। लाइक नंबर 3 मींस के वो उनको मतलब दरमियान के ओवर्स में खिलाएं, ओपन ना कराएं ना, ठीक है। तो फाइंड तो नहीं, लेकिन उसको रीडिस्कवरी कह सकते हैं कि बाबर आजम रीडिस्कवर्ड हिज फॉर्म एट द राइट नंबर, राइट। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली आजम खान नहीं चल सके। साइम अयूब इज काइंड ऑफ अ फाइंड इन अ वे, लेकिन जाहिर है कि वो पहले मैच के बाद उन्होंने पकड़ लिया तो अगले 3 मैचेस वो नहीं चल सके। तो अगर वैसे देखें तो शायद एक ही फाइंड है, और वो है अब्बास हाफिज। ठीक है। लेकिन जहां आपने कहा ना बाबर आजम वो रीडिस्कवर उन्होंने किया, पहले पहले ओवर में विकेट गिर रही है दूसरे तीसरी बॉल पे, तो एज अ ओपनर और वही पेयर हमारे सामने था, तो उन्होंने फिर वही किया जो मतलब वो एक जो हम चाहते आज ही थे। हो गया ना। मतलब पिछले जो पहला मैच था जिसमें साइम अयूब ने तेज स्टार्ट किया था, तो उसमें बाबर लेट आया ना, तो वो उसने ठीक है। रन्स कर लिए। उसके बाद फिर बाबर एक कॉन्फिडेंस आ गया ना बाबर में। ठीक है। तो डेफिनेटली उसके बाद इन्होंने दूसरे ओपनर्स को तो जल्दी आउट किया। लेकिन वही बात है कि हम फिर बाबर आजम ने जो रन्स किए हैं वो फिर पावर प्ले के बाद ही किए। ठीक है, मतलब हम फ्लोटिंग पे नहीं रख सकते बाबर को। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट है ना। तो अब अगर हम नंबर 3 पे फखर को रख लें, अगर जल्दी विकेट गिर जाती और या फिर एग्रेसर गिर जाता। एग्रेसर मीन्स कि अगर बाबर आजम, अगर रिजवान आउट होता तो बाबर आजम चले जाते, एंकर जी। रिप्लेसिंग एन एंकर, राइट। और जो दूसरा बंदा आउट होता तो नवाज, वो नवाज जो भी नवाज करम वो अपना फखर जमान चले जाए। तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। क्योंकि अब यही हुआ है कि आज, क्योंकि ये ऐसा विकेट था इसमें पावर प्ले में ही रन होते हैं, दोनों टीमों ने नहीं किए, समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बाद में तो रन हो नहीं रहे थे ना, बड़ा ग्राउंड है, स्लो विकेट है, और उसमें फिर ठीक है। रन। कोई ऐसा लड़का आप समझते हैं जो पीछे पाकिस्तान बैठा हुआ था कि इस T20 में भी ट्राई हो जाता, या कोई ऐसी बात? मेरा ख्याल है सारे एंगल तो सारे ट्राई करा दिए हफीज ने। जो इंजर्ड है, अगर नसीम शाह या शादाब बैठे हुए हैं, वो एक और केस है, या एहसान उल्लाह है। तो बाकी मुझे लग रहा है कि जो एक सामने सामने लड़के नजर आ रहे थे PSL से, वो सारे खेल गए। मेरा ख्याल है कि हमने जो अपनी क्या कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ थी ना वो अच्छी तरह चेक कर ली। ठीक है। क्योंकि वो रचिन रविंद्रा हमारे पास होता तो अभी तक तो वो सारे T20 और सारे टेस्ट और सब कुछ ही खेल रहा था, लेकिन बिल्कुल उन्होंने तो आज इसको खिलाया। बिल्कुल। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जितने भी टेस्ट कर ले, तो अभी आपको क्या लग रहा है फ्यूचर के एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए हफीज को और बाकी कोचेस को? असल में हफीज कोच नहीं है ना, हफीज बेसिकली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रोल है उनका, राइट ठीक है। तो राइट कोच नहीं है, राइट। वो भी एड हॉक पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो माइक्रो मैनेज कर सकेंगे जिस तरह वो कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है। वो लॉजिकल बंदे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम डिफरेंट है थोड़ा सा ना। सेकेंडली ये कि उन्होंने यासिर अरफात को लगाया एज अ हाई परफॉर्मेंस कोच जिसका एक्सपीरियंस है, लेकिन अब कुछ प्लेयर से वो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में मिले हैं, इनकी कभी मिला ही नहीं जिंदगी में, तो इट टेक्स टाइम, हम्म। राइट।
तो हम्म कंटिन्यूटी तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन कोचिंग जो है ना, जैसे आप यासर अरफात, आई डोंट नो कि वो, क्योंकि वो इंग्लैंड से जॉब छोड़ के तो नहीं आएगा ना बार बार, समझ लें। और हम्म। पीसीबी का कोई पता नहीं, आप साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, 3 महीने बाद हुकूमत चेंज, आपका जॉब गई। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी ना होने की वजह से पीसीबी में लोग शायद काम ना करना चाहें। तो जी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक कि हफीज इज मोर, मेरा ख्याल है कि हेड कोच जो है ना वो कोचिंग एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए। एंड नफीस इज अ गुड गाय, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सही है, क्योंकि उसने ग्रेट, बाकी लेकिन मामलात अच्छे संभाले। बाकी ये सही है। मामलात, और और वो देखिए स्पिन बाबर बॉलिंग कोच जी। की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता था। हाँ सही बात है। तो उसने काफी लिए हैं डिसीजन ऐसे जो और लोग नहीं ले सकते थे, लेकिन आई थिंक ही नीड एन एक्सपीरियंस कोच विद हिम। आज तो एक नाराज प्लेयर की तरह बाबर आजम शॉटें मार रहे थे, को आगे पीछे हट के जो उनकी गेम। एनीवेज, तो मुझे ये बताइएगा कि स्पिन बॉलिंग और जो मेरा ख्याल है पीछे जहां से आ रहे क्रिकेटर बन के, वहां कुछ कोचिस की जरूरत है, राइट? हाँ, मेरा ख्याल है कि एक एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना, कोचेस की भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो प्लेयर्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं उनके बारे में फीडबैक दें, किस तरह खेलते हैं, इनको किस तरह यूटिलाइज किया जाए, वाइस वर्सा, राइट। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सिस्टम में थोड़े से गैप्स हैं। बिल्कुल सही। चले, मुझे अभी भी लग रहा है जो साहिबजादा ऊपर नहीं खेले, अभी भी हफीज की पूरी नहीं कुछ मानी जा रही। एनीवेज, बिल्कुल। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया। तो मेरा ख्याल ठीक। है अब कुछ दिनों में तो आप न्यूजीलैंड वापस आ रहे हैं, तो अगला एपिसोड जी, फिर अगले आपके हफ्ते साथ इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो फिर चले। सही है, तफसील ठीक। प्रोग्राम चले, थैंक यू होगा। सो थैंक यू मच। सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज।